नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, राम राम। क्या हाल चाल है। मैं डेविड सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अब हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई मजबूत तरीके से कर सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे साथियों कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बहुपद। और बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। और ये पूरा का पूरा आपके फुल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के जितने भी सवाल होंगे उसको आज कवर करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि इस प्रश्नावली 2.2 के जो बेसिक थ्योरी थी इसको हमने कवर कर लिया था। आज हम इसके प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न दिए हैं, तो फिर भी हम लोग जो है इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके कवर करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। और हो सकता है कि इस वीडियो में केवल एक ही प्रश्न हो पाए, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे, इसलिए एक प्रश्न हो जाए। अगर हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए समय बचा है तो हम दूसरे प्रश्नों को भी कर लेंगे। तो इसलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सभी साथी एकदम आराम से पढ़ाई करिएगा ताकि किसी भी प्रकार कोई डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग उसको दूर कर लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए ये कह रहा है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहां पर शून्यांक की बात कर रहा है। और शून्यांक कैसे निकाला जाएगा, एक तो आपसे ये पूछ रहा है, शून्यांक हमसे पूछ रहा है मेरे भाई शून्यांक। ये आपसे शून्यांक के बारे में पूछ रहा है कि शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक कैसे निकाला जाएगा और शून्यांक होता क्या है, इसका मैंने पिछले वाले क्लास में चीजें बता रखी है। जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको शून्यांक क्या होता है, कैसे शून्यांक निकालते हैं, ये सारी बातें आप लोग पता चल जाएगी। आज की इस क्लास में हम केवल सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सवाल हमारे पास दिए हैं। तो ये शून्यांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद बोला क्या, शून्यांकों तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मैंने आपको जो है शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध बताया था कि इनके बीच में क्या संबंध होता है ना, ये भी बताया था। तो बेसिक थ्योरी को अगर समझना है तो पिछले वाले क्लास को जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर में। बाकी अगर सवाल को देखना है तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं सवाल को। तो आओ देखते हैं सवाल हमारा। अब इसका जो जो यहां पर पूछा है पहले उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक तो मुझे इन सभी सवालों के शून्यांक निकालने हैं। टोटल 6 सवाल दे रखे हैं और इन सभी सवालों के शून्यांक निकालने हैं और इन्हीं सवालों में शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। ठीक है मेरे भाई। तो 6 सवाल दिए, हम एक एक सवाल को बढ़िया से करेंगे और कैसे इन सवालों में जो जो पूछा है उसको कैसे लगाएंगे ये एकदम ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका पहला सवाल दिया हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पूरे बहुपद का, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, इस बहुपद का मुझे पहले शून्यांक निकाला जाएगा। तो शून्यांक कैसे निकालेंगे एकदम आराम से देखिएगा। देखिए मैं यहां से इसका हल निकाल रहा हूं ताकि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाए। सोल्यूशन फर्स्ट, पहला ही मैं हल निकाल रहा हूं, यहां पर हूं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट यहां पर। ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से, मैं लिखेंगे यहां पर क्या कि दिया है, क्या दिया है जो आपका द्विघात बहुपद उसको लिखेंगे यहां पर दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आराम से एकदम लिखते हुए चलेंगे ताकि किसी भी बात की कोई दिक्कत ना हो। दिया है द्विघात बहुपद कौन सा मेरे भाई, ये दिया x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8, ये हमारे पास दिया है। अब इस बहुपद का पहले हमें निकालना है शून्यांक। तो मैंने आपको बताया था कि शून्यांक किसी बहुपद का निकालने के लिए दिए हुए बहुपद को शून्य के बराबर मान लो, ये निकालना है। तो इसको लिखेंगे क्या कि शून्यांक के लिए, ऐसे लिखेंगे यहां पर थोड़ा सा, शून्यांक के लिए क्या मेरे भाई आ जाएगा। अब शून्यांक के लिए हमारे पास आने वाला है क्या, x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8, ये मैंने ले लिया। अब इसके बराबर हम लोग ले लेंगे 0। क्यों, किसी बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए दिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। ये मैंने आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी। अब जैसे शून्य के बराबर मैंने माना तो ये बन गया समीकरण। समीकरण बन गया तो इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आप लोग जानते हैं कैसे करना हमको है, ये आएगा x का स्क्वायर माइनस में, इसको हम क्या लिखेंगे कि 4 माइनस में 2, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर 2 आ जाएगा। कोष्टक के बाहर x होगा माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0।
अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस संदेश चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसको लिखेंगे, पहले कोष्टक को तोड़ते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस में आएगा 4x माइनस 4x और माइनस माइनस जाएगा आपका प्लस, ये जाएगा 2x माइनस में 8 बराबर आएगा 0। यहां से दो चीज अलग, दो पद अलग करो, दो पद अलग करो, इसमें से कुछ कॉमन करना है। कॉमन करेंगे तो आएगा आपके पास x का स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 4, ये मिलेगा। इसमें से प्लस 2 कॉमन करेंगे, सॉरी यहां से केवल x की कॉमन करना है, x निकल गया तो x बचेगा। यहां से 2 निकालेंगे तो आएगा x माइनस में 4, ये मिलेगा, बराबर हो जाएगा 0। एक चीज सुनिए ध्यान से, जो दोनों ब्रैकेट यहां पर आया है, अगर दोनों ब्रैकेट में समान संख्या होती है तो हमारा गुणनखंड सही होता है। अगर ये अलग होता है तो गुणनखंड सही नहीं है। हमने देखा कि यहां पर जो है दोनों गुणनखंड समान है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल हल सही हो रहा है। अगर ये अलग अलग आते, ये और ये अलग आते, तो गुणनखंड या फिर हल सही नहीं होता। ठीक है, चलिए तो ये सही था, इसका मतलब हम लोग हल सही कर रहे हैं। अब जो दोनों क्वेश्चन में दिया है उसमें से एक क्वेश्चन लिख लेंगे, बाकी जो बचा उसको एक क्वेश्चन लिख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में मेरे भाई आएगा x माइनस में 4 और दूसरे क्वेश्चन में आएगा x प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 0, ये हमको मिल गया। अब इस पहले क्वेश्चन के बराबर 0 लेंगे, दूसरे क्वेश्चन के बराबर क्या लेंगे 0। तो देखिए ध्यान से मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि पहले इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ताकि पूरी बात समझ में आए आपको। ये आएगा x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, और जो दूसरा यहां पर है और करके लिख देंगे, और जो दूसरा आपका है x माइनस सॉरी x प्लस 2 बराबर इसको भी 0 ले लेंगे। यहां से x का मान हमारे पास आएगा, यहां से आएगा 4 आ जाएगा, और यहां से जो हमको x का मान निकालेंगे, x का मान, वो मान हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2। अब ये जो मान हमको मिले x बराबर 4 x बराबर माइनस 2, यही मान हमारे शून्यक कहलाते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः ऐसे लिखेंगे कि दिए हुए जो आपका दिया हुआ बहुपद है, दिए हुए बहुपद का शून्यांक, दिए बहुपद का शून्यांक कौन कौन आ गया मेरे भाई, दिए बहुपद का शून्यांक आ गया आपका, एक 4 आया और एक आपके पास आया माइनस में 2 है, इतना हमको शून्यांक मिल गया। शून्यांक निकालना था, हमने शून्यांक निकाल लिया, है ना। और अब उसके बाद कह रहा है क्या कि शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करें कि इन शून्यांकों का योगफल, क्योंकि संबंध की सत्ता की जांच करने के लिए हम शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों गुणनफल निकालते थे। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लें और उसके बाद इनका गुणनफल निकाल लें। तो लिखेंगे यहां पर क्या, देखिए ध्यान जरा, लिखेंगे शून्यांकों का, यहां लिखेंगे इसलिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और योगफल निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है मेरे भाई, देखिए ध्यान जरा इधर, योगफल निकालेंगे तो एक शून्यांक आपके पास दिया है 4 और दूसरा दिया है आपके पास माइनस में 2, इसका योगफल है, बीच में प्लस आएगा, तो ये आएगा आपके पास कितना 2, सॉरी नहीं, ये आएगा आपके पास 4, ये प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, मतलब ये आएगा हमारे पास 2। शून्यांकों का योगफल हमारे पास 2 मिला। गुणनफल निकाल लेते हैं, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे मेरे भाई, देखिए ध्यान से लिखेंगे यहां पर क्या कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसकी हम लोग बात करते हैं। इसका गुणनफल अगर निकालते हैं तो एक तो हमारे पास 4 दिया है पहला शून्यांक, हो जाएगा 4, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास माइनस 2 दिया है, गुणा करेंगे तो ये माइनस रहेगा आपका, 4 गुणक हो जाएगा 8, ये हमको शून्यांक गुणनफल मिल गया। अब जो फार्मूला होता है उसके बेस पर चेक करना है कि क्या सच में शून्यांकों गुणनफल योगफल 2 आता है और शून्यांकों गुणनफल -8 आता है, ये चेक करना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं क्या कि संबंध की सत्ता की जांच, ऐसे लिख रहा हूं यहां पर एक हेडिंग के रूप में, सत्यता की जांच, यही तो हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच। अब जांच कैसे करनी है मेरे भाई, देखिए ध्यान से इधर, जांच कैसे करनी है ये देखिए। इसके लिए मैंने आपको 2 फार्मूला बताया था। पहला फार्मूला था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कह लो या फिर योगफल कह लो, बात कही है।
इसका जो फार्मूला था हमारे पास वो था माइनस बी बट्टा ए था, ये हमारे पास था। और जो दूसरा फार्मूला था, यहां लिख रहा हूं मैं इस चीज को, दूसरा फार्मूला हमारे पास था शून्यकों या शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला हमारे पास था। तो गुणनफल देखो ध्यान से, इसका फार्मूला हमारे पास था सी बट्टा ए था हमारे पास। अब अगर इसके आधार पर, इस फार्मूले के आधार पर शून्यकों का योग 2 आ जाए और इसके आधार पर शून्यकों गुणनफल 8 आ जाए तो सत्यता की जांच सही हो जाएगी। अगर ऐसा आता है तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से इधर हमारे पास जो बहुपद था ये वाला x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये था, इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करेंगे। तुलना करना ही पड़ेगा हर हाल में, बिना तुलना किए काम नहीं चलेगा। तो जब तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा यहां से। जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर है तो ए का मान यहां पे देख रहे हैं 1 दिया है, बी एक्स है तो बी का मान हमारे पास -2 दिया है, सी का मान -8 दिया है। नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ लेंगे, मतलब माइनस वाले चिन्ह को साथ लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस वाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर जो प्लस प्लस वाले लेंगे ठीक है। अगर माइनस आता है तो माइनस वाले को साथ में लेके चलना हमको है। तो जब इससे तुलना करेंगे ना इसकी, तो हमको एबीसी का मान मिल जाएगा। और एबीसी के मान को मैं जरा यही लिख रहा हूं, यहां पर यहां लिख रहा हूं मोटी मोटा में कि ए का मान हमको जो है क्या मिल जाएगा, ए का मान तुलना करेंगे इससे तो इसका मान तो 1 दिख रहा है। बी का मान तुलना करेंगे तो बी का मान हमको मिल जाएगा -2 और सी का मान मिल जाएगा हमको, सी का मान हमको मिल जाएगा -8। ये तीनों का मान हमको यहां पर मिल गया है। इसी मान को उठाकर इसमें रख देंगे, बस केवल रख देंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए रखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, माइनस में दिया है और बी का मान यहां पर -2 दिया है तो आएगा -2 और बटा हो जाएगा 1। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस जाएगा, आएगा आपके पास 2/1, मतलब ये ओवरऑल आएगा आपके पास 2 ही आएगा। तो शून्यकों का योग 2 आ गया जो मैंने यहां पर निकाला था जोड़ने पर। उसी प्रकार यहां पे देख लेते हैं शून्यकों गुणनफल, सी बटा ए दिया है, सी का मान यहां पर -8 बटे में ए का मान 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, भाग करेंगे तो -8 आएगा। शून्यकों का गुणनफल भी -8 आ गया और यहां भी मैंने निकाला तो -8 आ गया। तो कहने का मतलब इसके बेस पर अगर हम निकालते हैं तो और जांच करने पर निकाल तो दोनों लगभग चीजें सेम है, बस यही हमें करना था और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखिएगा, हम लोग चीजों को बड़ा बढ़िया से लगा लिए। ऐसे ही हर सवाल पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, तो सभी साथियों हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन इसका लगा लिया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है इस वाले की। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, और सेकेंड पॉइंट को लगाने के लिए जो जो चीज की मुझे आवश्यकता पड़ेगी उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मिटाया नहीं है, क्योंकि भाई हर सवाल में इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी क्योंकि मुझे जांच करना ही है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। फिलहाल जो चीज हमारे काम की थी उसको मैंने लिखा हूं। अब सेकेंड पॉइंट को लगाने के लिए देखिए हमारे पास बहुपद दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये दिया है, लिखेंगे सोल्यूशन इसका। पॉइंट नंबर सेकंड है यहां पर, पॉइंट नंबर सेकंड, चलिए ये मैं लिख दिया हूं। ये मैंने लिख दिया कि दिया है बहुपद, द्विघात बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसका मुझे शून्यांक निकालना है, तो दिए बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए उसको शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो मान लो भाई इसको पहले, ये आएगा हमारे पास कितना, 4s का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4s प्लस 1 बराबर इसको ले लेंगे 0। इसका गुणनखंड करना बस है क्योंकि द्विघात बहुपद है भाई, ये गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 4s का स्क्वायर माइनस, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्या, जरा देखिए ध्यान से, इसको सकते हैं 2 और 2, हाँ ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में 2 कोष्टक के बाहर यस प्लस 1 बराबर 0 आ सकता है, क्योंकि 2 और 2 जोड़ने पर 4 आ जाएगा और 2 का गुणा 2 में करने पर 4 आ जाएगा, एकदम आराम से बढ़ जाएगा। अगेन हल करेंगे तो आएगा 4s का स्क्वायर, फिर माइनस में आएगा 2s माइनस में 2s प्लस 1 बराबर 0। कोष्टक के बाहर माइनस था इसलिए अंदर चिन्ह ये प्लस का माइनस हो गया। अब इसको हम लोग यहां से कुछ कॉमन करते हैं, यहां से मेरे भाई, यहां से हम लोग 2s को कॉमन करेंगे
तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यस स्क्वायर में से यस निकल गया, यस बचा, और इस 2 पूरा निकल गया तो बचेगा आपका माइनस में 1 बचेगा। यहां से क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे तो ये आपके पास 2s-1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब जो कोष्टक में है एक जैसा है ये वाला, इसलिए गुणनखंड सही हमारा है। बाकी जो बचा कोष्टक में उसको एक कोष्टक में बचा अलग कुछ लिख लेंगे तो आएगा 2s-1 पहले कोष्टक में, जो बचा उसको लिख लेंगे दूसरे कोष्टक में तो आएगा 2s-1, ये हो गया आपका दूसरे कोष्टक में, बराबर मैंने 0 लगा दिया। अब इन दोनों कोष्टकों को 0 बराबर लेंगे तो लेंगे मेरे भाई, तो आएगा पहला क्या, पहला आएगा 2s-1 बराबर 0, और दूसरा आएगा हमारे पास कितना, दूसरा आएगा 2s-1 बराबर भी, ये भी 0 मिल जाएगा। हाई वाला प्लस में इधर आएगा माइनस में, सॉरी माइनस से इधर आएगा प्लस में, तो आएगा 2s बराबर 1। यस का मान निकालेंगे तो यहां पर आएगा 1/2, एस का मान मिल गया, यही एस का मान शून्य कहलाता है। इसको भी हल कर लेते हैं तो ये आएगा, एंड करके लिख रहा हूं यहां पर, 2s बराबर 1, यस बराबर में आ जाएगा 1/2, ये भी मिल गया इसका मान। तो दोनों x का मान बराबर दिख रहे हैं, अर्थात दोनों शून्य बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, अतः दिए हुए बहुपद के, अतः दिए हुए, ये लिखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, दिए हुए बहुपद के शून्यक, दिए हुए बहुपद के शून्यक, शून्यक लिखेंगे यहां पर, शून्यक 1/2 तथा 1/2 है, दोनों बराबर इसलिए 2/2 लिख दिया हमने। चलिए बराबर हो गया। अब उसके बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लो, तो निकाल लेते हैं मेरे भाई। लेकिन यहां पर क्या, शून्यांकों या शून्यकों जो भी कहना चाहते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं। अब इसका योग निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला शून्यक दिया 1/2, जो योग निकालेंगे तो प्लस आएगा 1/2, दोनों का हर बराबर है तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, ये आएगा आपके पास 2/2, भाग करेंगे तो आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, शून्यकों का योग 1 आ गया। गुणनफल निकालो मेरे भाई, तो लिखिए यहां पर क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर गुणनफल कितना आने वाला है, ये आएगा आपके पास गुणनफल, तो पहला गुण शून्यक दिया 1/2 गुणे, दूसरा शून्यक दिया हमारे पास है 1/2, गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे नीचे तो हमारे पास आएगा 1/4, ये मिल गया। अब इतना तो हमको मिल गया, अब फार्मूले के आधार पर सततता की जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो ए बी सी का मान तो यहां दिख रहा है, तो लिख लो यहां पर मेरे भाई, ए का मान यहां से निकाल लेना, ए का मान तो 4 मिल जाएगा, ए का मान 4, बी का मान मेरे भाई आपको मिल जाएगा, बी का मान मिलेगा ये माइनस में 4 मिलेगा, सी का मान मेरे भाई आपको मिलेगा 1, तो ये ए बी सी का मान मिल गया। अब इसी मान को उठा करके इस फार्मूले में रख देते हैं, बस केवल रखना हमको है और कुछ नहीं करना है, रखते हैं। आज जब रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ये बराबर में आएगा माइनस, बी दिया है बी का मान -4, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -4 बटा ए है, ए का मान 4, ये हो जाएगा 4, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 4/4, भाग करेंगे तो आएगा 1। तो शून्यकों का योग मैंने निकाला तो ये भी देखा एक ही आ रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस तरह निकाला तब भी एक आ रहा है, इसका मतलब सततता की जांच सही चल रही है। आगे देखो, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है c/a, c का मान 1 दिया है, 1 रख दो बटे में, a दिया a का मान 4 रख दो तो 4 आ गया। तो शून्यकों का गुणनफल निकाला फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये बड़ा 4 आया, और इस तरह निकाला तब भी बड़ा 4 आया, तो ये सततता की जांच हो गई और यही करना था। और जितने भी सवाल दिए हैं सब में यही काम हमें करना है, ठीक ना। तो मैं इसको मिटा करके अब लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। बहुत आसान सवाल ये भी है, देखते हैं इसको, ठीक है, मिटा इस वाले को। तो मेरे भाई हमने जो है ये सेकेंड वाला पार्ट भी हल कर लिया, सेकेंड वाला पार्ट। अब इसके थर्ड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट हमारा दिया है 6x² - 3 - 7x दिया है, तो इसको मैंने लिखा यहां पर क्या कि दिया है द्विघात बहुपद
6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसका मुझे निकालना है शून्यक, तो वही लिखेंगे शून्यांक के लिए या शून्यक के लिए, इसके बराबर लेंगे 0। तो लेते हैं भाई, देखो इधर ये आएगा आपके पास कितना, 6x² माइनस में, देखो मैं 7x को पहले लिख रहा हूं, तो 7x मैंने लिख दिया पहले और माइनस में हो गया 3 बराबर इसको ले लिया मैंने 0। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, बीच में आपका 7 आ गया, क्या किया जाए देखिए, 3 का गुणा करेंगे 6 में तो 36 18 आएगा, इसको काटेंगे 2 से तो आएगा आपके पास 9, हाँ मतलब 9 से काटेंगे तो आपका 1, मतलब 9 में से दौड़ाएंगे 7 बच जाएगा, 9 दूना 18 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड हमारा आएगा 6x² माइनस हो जाएगा आपके पास 9x और प्लस में आएगा 2x। मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, -3 बराबर हो जाएगा 0, ताकि हम गुणनखंड जानते ही बेसिक बातें हैं, क्योंकि ये कक्षा 7 से ही 8 से बताई जाती है आपको है। गुणनखंड करना बहुत टफ नहीं होता है, जिन बच्चों को गुणनखंड आ गया तो ये सब मेरे ख्याल से नॉर्मल बात है, चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पर है। अब यहां से कॉमन लो मेरे भाई, कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम लोग जो है 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा 2x² और माइनस हो जाएगा 3, क्योंकि यहां से कॉमन करने पे 3 पे इतना बचेगा, प्लस में 2 यहां से कॉमन कर लो, 2 नहीं बल्कि यहां से आप 1 कॉमन करिए, 1 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 2x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। ये कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम चीज है, इसलिए हमारा गुणनखंड सही है। अब इसको एक कोष्टक में, जो बचा उसको एक कोष्टक में, यहां से 3x कॉमन किया गया, सॉरी 3x कॉमन किया गया, तो यहां पर केवल x बचेगा, ठीक है ना। अब इसको एक कोष्टक में जो बचा उसको एक कोष्टक में लिखो भाई, तो पहले कोष्टक में हमारे पास आएगा 2x माइनस में 3 और दूसरे कोष्टक में आएगा हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर इसको लेंगे 0, है ना। पहले कोष्टक को 0 बराबर लेंगे, दूसरे कोष्टक भी लेंगे 0 बराबर, तो कितना आएगा, ये पहला आएगा 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 और एंड करके दूसरा आएगा 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, इतना मिल जाएगा। अब यहां से सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करेंगे तो ये -3 इधर जाएगा प्लस में, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, ये आएगा 2x बराबर हो जाएगा 3 एंड यहां से निकालेंगे तो आएगा 3x बराबर हो जाएगा -1। उसके बाद x का मान निकालेंगे, 2 जाएगा बटे में तो आएगा x बराबर हो जाएगा 3/2, ये हमें मिल जाएगा x का मान, ठीक है। उसके बाद यहां से निकालेंगे x का मान तो आएगा x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3, ये x का मान मिल गया, तो दोनों x के मान मिल गए हमको। अब इस लिखेंगे यहां पर क्या कि यही बहुपद के शून्यक है, लिख देंगे यहां पर क्या कि अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक, दिए हुए बहुपद के शून्यक कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई, देखिए ध्यान जरा, शून्य हो जाएगा, एक तो आएगा 3/2 तथा दूसरा आ गया हमारे पास -1/3 हो गया, ये हमको मिल गया। अब इसका योग निकाल लो और गुणनफल निकालो, सारी क्वेश्चन यही करना ही है, तो निकालो मेरे भाई। पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग, निकालते हैं शून्यकों का योग, निकालते हैं शून्यकों का योग कितना आएगा, देखिए ध्यान जरा इधर, योग निकालेंगे तो योग आप निकालेंगे तो एक शून्यक ये दिया है, दूसरा शून्यक ये दिया है, इसका योग निकालना है तो आएगा 3/2 प्लस दूसरा दिया है -1/3 दिया है, हल करेंगे तो आएगा 3/2, हाई प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/3, 3 त्रिक 9, 2 एकम में 2, ये आएगा हमारे पास कितना, देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर, ये आएगा 3 त्रिक 9, 2 एकम में 2, मतलब 9 में से दौड़ाएंगे बचेगा आपका 7 और 2 3 6, मतलब ये आएगा हमारे पास 7/6 आ जाएगा, 7/6 इतना आ जाएगा हल करने पर, शून्यकों का योग मिल जाएगा। गुणनफल निकालो मेरे भाई, तो लिखेंगे यहां पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। इसका गुणनफल निकालने पर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान जरा, गुणनफल निकालेंगे तो पहला तो आपका दिया है 3/2 गुणे लगाएंगे, दूसरा दिया है -1/3, इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से
ये गुणा करने पर मेरे भाई आएगा -3 एकम में 3, मतलब आएगा जी 3 कट भी सकता है, कट जाएगा, आएगा -1/2, 1/2 बचेगा। तो गुणनफल हमारे पास आ गया 1/2। अब ये चेक करना है कि क्या सततता की जांच में शून्यकों का योग और शून्य गुणनफल इतना इतना आता है। देखते हैं। इसके लिए मैंने कहा कि आपको ए बी सी का मान तो चाहिए ही चाहिए। तो तुलना कर लो भाई, ए बी सी का मान। ए का मान तो हमको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, बी का मान हमको मिल जाएगा -7 मिल जाएगा, डी का मान सी का मान मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। ए बी सी का मान बड़े आसानी से हमको मिल जाएगा। अब इसी मान को उठा करके रख दो, यहां पर रखेंगे तो कितना आने वाला देखिए ध्यान जरा, बराबर में आएगा माइनस, बी दिया है, बी का मान -7, तो ये जाएगा -7 बटा ए का मान 6, तो आएगा 6, माइनस माइनस जाएगा प्लस, ये आएगा 7/6 मिल जाएगा, सॉरी 7/6 मिल जाएगा। इसका मान निकालो, शून्य का गुणनफल निकालो। ये दिया है सी बटा, कितना दिया है, सी बटा आपका ए दिया है, तो देखो भाई माइनस में 3/a का मान 6 हो जाएगा, काटेंगे 3 से तो 3 एकम में 3, 2 3 6, ये आएगा माइनस में 1/2 आ जाएगा। शून्यकों गुणनफल भी -1/2 आ गया और शून्यकों का योग 7/6 आ गया, जो मैंने हल करने पर भी निकाला और फॉर्मूले भी मैंने निकाल लिया। सब दोनों सिंपल एकदम चीज है, सवाल लग जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की ओर, है ना। तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता क्या है। तो मेरे भाई हमने जो है पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है, ये वाला पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। जो दिया हमारे पास है 4u² + 8u, इसका हमें निकालना है शून्यक। अब थोड़ा सा एक चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, मैंने इस चीज को यहां भी लिखा भी है कि दिया है द्विघात बहुपद 4u² + 8u और इसका मुझे निकालना है शून्यांक। शून्यांक मतलब वही शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर मान लेंगे। इतना काम करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर u² दिया है और 8u दिया है, लेकिन अचर पद नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर ax² + bx + c होता है, तो a का मान तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, b का मान यहाँ पर 8 मिल जाएगा, c का मान हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर है, तो जिसका मान नहीं दिखेगा उसको लोग 0 ले लेंगे, है ना। पहले इसको हल करते हैं, इसका शून्यांक निकालते हैं मेरे भाई। शून्यांक कैसे निकलेगा, इसको 0 मान लेंगे, तो ये आएगा कितना, देखिए ये आएगा 4u² प्लस हो जाएगा 8u बराबर 0 ले लेंगे। यहां से जो कॉमन कर लो, 4 और 8 है तो इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा, u² और u है तो इसमें से u कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपके पास u प्लस में 2 बराबर आएगा 0, इतना मिलेगा। अब ये भी एक गुणनखंड बेटा, 4u और u + 2, इसके बराबर लेंगे 0 और इसके बराबर भी लेंगे 0, तो पहला हमारे पास आएगा क्या, 4u बराबर होगा 0 और दूसरा आएगा u प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 0। u का मान निकालेंगे तो 4 जाएगा बटे में, तो 0 बचेगा। तो एक तो हमें u का मान 0 मिल जाएगा, u का मान 0 ये मिल जाएगा। एक u का मान एंड करके निकालेंगे, यहां से u बराबर में आएगा -2, दूसरा u का मान मिल गया। मतलब इसके दो शून्य जो आए, एक 0 है एक -2 है, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक, ऐसे लिखेंगे बहुपद के शून्यक कौन कौन आ गए, देखिए ध्यान जरा इधर। दिए बहुपद के शून्यक 0 तथा -2 है, इतना हमने लिख दिया। अब इसका योग निकाल लो और गुणनफल निकाल लो, फिर फार्मूले पे चेक कर लेना हमको है, बहुत सिंपल एकदम है। 1 से 2 सवाल मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आने लगेगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए इधर, तो शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या आने वाला है, देखो ध्यान से जरा। शून्यकों का योग बराबर में, तो पहला शून्यक दिया है 0 प्लस दूसरा शून्यक दिया है -2, ये जोड़ेंगे तो आपके पास -2 ही तो आएगा, ही ना आएगा। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको निकालते हैं। इसको निकालने पर क्या आएगा मेरे भाई, देखो ध्यान से इधर,
पहला दिया है आपका शून्य 0 गुणे, दूसरा दिया है माइनस में 2, 0 गुणा करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, गुणनफल 0 आ गया, है ना। फार्मूले भी चेक कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें ए बी सी का मान चाहिए, तुलना कर लेंगे ए बी सी का मान। तो ए का मान देखो जरा ध्यान से, ए का मान तो हमको मिल जाएगा 4, बी का मान मिल जाएगा 8, लेकिन सी का मान मैंने बताया था क्या मिलेगा 0। ये ए बी सी का मान मिल गया, इसी मान को उठा करके मेरे भाई फार्मूले में बस रखना है। तो रखते हैं, ए का मान देखो जरा, ए का मान क्या आने वाला है, ए का मान माइनस में दिया, बी का मान यहाँ पर 8 है तो पहले आएगा 8 बटे में ए का मान 4, 4 रख देंगे, काट देंगे तो आएगा आपके पास माइनस में 2 आएगा। सी बटा ए निकालो, सी बटा ए, तो सी बटा ए का मान सी दिया है 0, ए का मान दिया है 4, भाग करेंगे तो आएगा 0। मतलब जांच करेंगे तो शून्यकों का योग भी माइनस 2 आ रहा है और शून्य को गुणनफल 0 आ रहा है, एकदम सेम वही चीज यहां पर आ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं, जांच हो गई हमारी, बस ये तो करना था, ठीक है ना। तो चौथा भी कंप्लीट हो चुका, पांचवें चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्या कहता है। ठीक है भाई, देखो जरा इसको। तो भाइयों हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पॉइंट वाला ये भी हमने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ने वाले हैं। पांचवा पॉइंट भी बहुत छोटा सवाल है, बस एक झलक देख लेते हैं उसको भी। मैंने लिखा भी यहाँ पर है कि दिया है द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 था, तो टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसका हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए इसको 0 गुणा मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये आएगा टी स्क्वायर माइनस में 15 बराबर हो जाएगा 0, ये वाला प्लस में इधर आएगा माइनस, सॉरी माइनस में इधर आएगा प्लस, तो आएगा टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, स्क्वायर भेजेंगे भाई तो हम लोग जानते हैं वो कड़ी में जाता है, तो ये t बराबर में आएगा कड़ी में 15, ये मिलेगा हमको। और कोई भी संख्या कड़ी में रहती है तो प्लस माइनस के साथ रहती है, इसका मतलब एक t का मान हमको खाली 15 कड़ी मिलेगा और एक t का मान हमको जो है माइनस कड़ी में 15 मिलेगा। ये t के अलग अलग दो मान मिलेंगे, एक प्लस में और एक किसमें माइनस में, यही शून्यक होंगे इसके। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः दिए हुए बहुपद का शून्यक, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, दिए बहुपद का शून्यक, क्या क्या शून्यक आ गया मेरे भाई, देखिए ध्यान से इधर, एक तो आपका आया कड़ी में 15, ये पहला मिला है, तथा दूसरा जो हमको मिला है वो आया माइनस में कड़ी में 15, ये हमको मिला है दूसरा वाला है। बस इतना लिख के छोड़ देंगे और ये हमको मिल जाएगा। अब उसके बाद शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, देखो इधर ध्यान से, लिखेंगे यहां पर क्या, शून्यकों का योग, सब वही तरीका है जैसे पिछले सवाल में करते आ रहे थे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग मेरे भाई आप निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे, एक दिया है हमारे पास है कड़ी में 15 और एक दिया है माइनस कड़ी में 15, ये दिया है, इसको जोड़ा जाएगा तो ये आपका प्लस में माइनस में कटेगा, 0 बचेगा, मतलब ये आपका शून्यकों का योग 0 आएगा। शून्य को गुणनफल निकाल लो, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ये निकाला जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से इधर, बराबर एक दिया है कड़ी में 15 और उसके बाद दूसरा दिया है माइनस कड़ी में 15, सॉरी ये आपका इसको थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूं, यहां पर ऐसे करके बराबर करके यहां लिख रहा हूं, एक दिया हमारे पास कड़ी में 15 और इस क्या लिख रहा हूं मैं, कड़ी में 15 को यहां पर, चलो भाई कड़ी में 15 दिया है और गुणे एक दिया है हमारे पास माइनस कड़ी में 15 दे दिया है, तो गुणा करने पर ये माइनस तो आएगा, कड़ी खत्म हो जाएगी, केवल आएगा 15, इतना हमको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यही मिलने वाला है। तो शून्यकों का योग 0 आ गया, शून्यों का गुणनफल आ गया -15। अब सतता की जांच करनी है फार्मूले के आधार पे, तो जांच करने के लिए हमको ए बी सी चाहिए भाई, निकालेंगे यहां से। तो देख रहे हैं क्या कि ए का मान तो यहां पर 1 छिपा है, लिख लेंगे यहां पर कि ए का मान हमारे पास 1 है, बी का मान यहां पर नहीं दिख रहा है तो बी का मान 0 ले लो, यहां पर बी का मान 0 और सी का मान तो दिख रहा है माइनस में 15,
ले लो भाई, सी का मान आ जाएगा आपके पास माइनस में 15। हमको ए बी सी का मान मिल गया, बस मान को फॉर्मूले में रख दो मेरे भाई। रखेंगे तो कितना आने वाला है देखो जरा, ये बराबर में आएगा माइनस में बी का मान दिया है 0, ये 0 बटा ए का मान दिया है 1, 1 आ गया, भाग करने पर ओवरऑल आएगा 0, ठीक है ना। सी बटा ए निकालो, गुणनफल निकालो इसका, सी का मान दिया है माइनस 15, माइनस में 15 बटा ए का मान 1 दिया है, 1 रख दो, ये भाग करने पर आएगा माइनस में 15, ये मिल जाएगा हमको, है ना। तो शून्यकों का योग 0, यहां भी शून्यकों का योग 0, शून्य को गुणनफल यहां पर माइनस 15, यहां भी शून्य को गुणनफल माइनस 15 बराबर है ना। जांच हमारी सही है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो चुका। अब इसका एक सवाल और बचा है, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो मिटाते हैं इस वाले को, इस वाली चीज को, हम लोग इस पे आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए जरा, तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां पॉइंट भी खत्म कर लिया। अब एक सवाल और बच गया है, 6वां पॉइंट, है ना। ये दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, इसको मैंने लिखा यहां पर है कि दिया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4, ये दिया है। इसका हमें निकालना है शून्यक, लिखा हूं शून्यक के लिए, और शून्यक के लिए 0 बराबर मान लेंगे। तो मानते हैं भाई, सारा काम एकदम पहले जैसा करना है, बचपन वाला। ये आएगा 3x² 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है, कैसे करेंगे फैक्टर, ये सिंपल बात है। तो 4 का गुणा हम 3 में करते हैं, 4 3 आएगा 12, इसको काटेंगे 2 से तो आएगा आपके पास कितना, 6 दूना के 12, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2, हाँ ये 4 3 7, मतलब 4 और 3 का गुणा करना, ठीक 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 ठीक, ये आ जाएगा। ये आएगा 3x², फिर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4 माइनस में 3 कर लेंगे, आपका बन जाएगा गुणनखंड। उसके बाद x माइनस में 4 बराबर हो जाएगा 0। यहां से हल करेंगे तो आएगा 3x² माइनस हो जाएगा 4x, और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर आएगा 0। यहां से कॉमन करेंगे, केवल x कॉमन हो रहा है हमारा, x कॉमन हो रहा है तो x को कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, यहां से x को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में कितना आएगा 3x माइनस में जाएगा 4, यहां से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो आएगा 3x माइनस में 4 बराबर आएगा 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका गुणनखंड सही है। तो पहले इसको एक कोष्टक में लिख लो और जो बचा उसको एक कोष्टक में लिख लो मेरे भाई। लिखेंगे तो आएगा 3x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में आएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, ये मिलेगा। अब इसके बराबर भी लेंगे 0, इसके बराबर भी लेंगे 0, लेंगे तो कितना आने वाला है देखो इधर, ये आएगा 3x माइनस में 4 बराबर 0, एंड दूसरा आएगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। यहां से हल करेंगे तो 3x बराबर, ये माइनस में है तो प्लस आएगा, 3 बराबर में 4 आएगा। यहां से हल करेंगे तो x बराबर में आ जाएगा, हमको कितना मिलेगा, ये आएगा x बराबर हो जाएगा माइनस में 1, x का मान तो यहां तो निकल गया, यहां से निकालेंगे तो 3 जाएगा बटे में तो आएगा x बराबर जाएगा 4/3, ये हमको मिल जाएगा। चलो मेरे भाई, दोनों का मान मिल गया। तो लिखेंगे कि अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक 3/4 और -1 है। लिख लो यहां पर कि अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक, दिए बहुपद के शून्यक कौन कौन है, 4/3 और -1 है, -1 है, इतना हमको मिल गया। अब उसके बाद हम शून्यकों का योग निकालते हैं, तो लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योग, शांति से लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योग, और योग भाई निकालेंगे तो पहला शून्यक दिया है 3/4 तो आएगा 3/4 प्लस दूसरा दिया है -1, हो जाएगा। थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ये आएगा आपके पास 4/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में 1, 3 एकम में 3, ये आएगा 3/, नहीं, ये आने वाला है कितना, देखिए ध्यान से 4 माइनस 3 एकम में 3/3 आ गया,
अगेन हल करेंगे तो आएगा 1/3 आ जाएगा। 1/3 ये शून्यकों का योग मिलेगा। शून्यकों का गुणनफल निकाल लो मेरे भाई, देखो ध्यान से निकालते हैं उसको भी है। शून्यकों का गुणनफल ये निकाला जाएगा। तो गुणनफल कितना आएगा हमारे पास, गुणनफल निकाल देखते हैं। पहला शून्यक दिया हमारे पास है 4/3, 4/3 गुणे, दूसरा दिया है माइनस में 1, ये आएगा आपके पास माइनस में 4/3, ये मिल जाएगा शून्यकों गुणनफल माइनस में 4/3। अभी जांच करना बाकी है, तो जांच करने के लिए मेरे भाई ए बी सी का मान निकालते हैं तुलना करके। तो फटाक देखो ध्यान जरा, ए का मान तो वहां पर दिख रहा है, ए का मान 3 मिल जाएगा, बी का मान हमको दिख रहा है -1 मिल जाएगा, -1, सी का मान -4 मिल जाएगा। ए बी सी का मान मिल गया, मान को इन दोनों फॉर्मूले में रखना बस केवल है। तो रखो भाई जरा, कितना आने वाला है हमारे पास है, माइनस में रहेगा बी का मान -1 है तो आएगा -1, और ए का मान 3 दिया है तो जाएगा 3, अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो आएगा 1/3, ये मिल जाएगा। उसके बाद शून्य को गुणनफल निकालेंगे, c/a होता है, तो c का मान हमारे पास -4 दिया है, -4/a का मान 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, इतना हमको मिल गया। अब देखो शून्यकों का योग 1/3, यहां भी शून्यकों का योग 1/3 बराबर है। शून्यकों का गुणनफल -4/3, शून्यकों का गुणनफल -4/3 बराबर है। तो हमारे उत्तर की जांच एकदम परफेक्ट चल रही है, ठीक है ना। तो हमने पहला क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ हम लोग सोच रहे हैं दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर कर ले, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में बड़ा सवाल तो नहीं है लेकिन है सवाल ठीक ही ठाक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा मिटा करके क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, ठीक है। देखिए जरा, तो प्यारे साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा समय तो लगा लेकिन कर लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसमें भी टोटल 6 पॉइंट दिए हैं, क्वेश्चन 1 के जैसा। तो 6 पॉइंट दिए हैं, लेकिन ये भी पिछले वाले सवाल से क्वेश्चन नंबर 1 से काफी आसान है और मजेदार भी है। तो लगा लेंगे, पहले एक क्वेश्चन पे हम लोग पकड़ बनाएंगे अपनी कि कैसे सवाल को लगाना है। एक क्वेश्चन अगर पकड़ बना लिए तो उसके बाद बस फिर इसमें गुणा भागी करना है, सब समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले क्या था कि द्विघात बहुपद था तो हमें शून्यक निकालना था, अब यहां पर द्विघात बहुपद नहीं निकालना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है, ये सब संख्या है। तो एक तो आपका शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो पहली संख्या शून्यकों का योग होगा, दूसरी संख्या गुणनफल होगा, ये सवाल में आपके पास दिया है। तो लिखते यहां पर है, देखिए ध्यान से जरा, इधर देखिए पहले जो हमारे पास उसको लिख लेते हैं मेरे भाई। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, या पहले काम हल कर रहे हैं, यहां पर है सोल्यूशन पहला। इसमें लिया है कि शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग मेरे भाई आपका पहली संख्या 1/4 है, तो शून्यकों का योग जो है 1/4, ये हो गया हमारे पास। दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल लिखता हूं यहां पर, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल कितना मिलेगा, शून्यकों का गुणनफल, चलिए गुणनफल कितना आने वाला है, देखिए ध्यान जरा इधर, ये आपका माइनस में 1 दिया है, 1 मैंने लिख भी लिया यहां पर, एकदम सिंपल हो गया। अब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, देखिए एकदम ध्यान से, कि द्विघात बहुपद ऐसे लिखेंगे यहां पर, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या था मेरे भाई, देखिए ध्यान से रहा, इसका फार्मूला था x का स्क्वायर माइनस में था आपके पास शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या जी, योग, और कोष्टक के बाहर हमारे पास था x, फिर था प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ये था शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास था फार्मूले में, ठीक ना, गुणनफल, यही तो फार्मूला था। इसी फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को हल करना है।
तो बेसिक थ्योरी जानने के लिए आपको पिछले वाले क्लास को देखना पड़ेगा। बहुपद होता है फार्मूला उसका शून्यकों का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों गुणनफल, ये फार्मूला होता है। बस ये मान है, शून्यकों का योग हमारे पास दिया 1/4 रख देंगे, शून्य को गुणनफल दिया -1 ये भी रख देंगे, आंसर मिल जाएगा हमको। देखो कैसे निकालते हैं, ये आएगा हालांकि एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में इसका मान दिया है योगफल का मान 1/4, 1/4 कोष्टक के बाद एक्स प्लस इसका मान दिया है माइनस में 1 तो हो जाएगा -1। हल करते हैं मेरे भाई, देखो इसको हम ऊपर हल कर रहे हैं, ये बराबर में आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स, उसके बाद ये प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस में 1। फिर ये गुणा करते हैं 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर आएगा कितना, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा माइनस एक्स, इसका गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 4/4 आएगा। और मैंने बताया भी था कि जो बटे में आता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं बहुपद में, बटे में 4 है इसको हटा दो, बटे में 4 जब है तो हटेगा तो आएगा 4x का स्क्वायर माइनस में आएगा x, फिर माइनस जाएगा 4, ये हमारा प्योरली आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, यही करना है हर सवाल में, ये सवाल हो हर सवाल में यही करना है। ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा करके दूसरे और सवाल पे आ जाता हूँ, खटाक दे। देखिए दूसरा सवाल हमारा कहता क्या है, ठीक है भाई, मिटाता इसको जरा। तो मेरे भाई हमने जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पॉइंट लगा लिया, ये वाला खत्म हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो सेकेंड पॉइंट में जो पहली संख्या होती है शून्यकों का योग दिया होता है, तो मैंने लिखा भी है शून्यकों का योग बराबर कड़ी में 2, कड़ी में 2 है यहाँ पर। उसके बाद लिखा हूं शून्यकों गुणनफल, ये आपका 1/3 लिखा हूं। अब देखिए ध्यान से, मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसके पिछले वाले क्लास में बताया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा होता है। द्विघात जो बहुपद होता आपका होता है इसके 2 शून्यक होते हैं मेरे भाई, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन मेरे भाई, एक आपका जो है अल्फा होता है, एक होता है बीटा, ये दोनों शून्यक होते हैं। तो भैया 2 शून्यक होते हैं तो इनका योग है ना, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2 हो जाएगा। और गुणनफल मतलब शून्य गुणनफल, तो इन दोनों गुणनफल भी होगा तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 हमको मिलने वाला है। हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये लिखा है। इसको हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं, कैसे, ये आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर फिर जाएगा माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा और कोष्टक के बाहर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस शून्यकों गुणनफल मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा हो सकता है, तो अल्फा इंटू बीटा ये आपका बन सकता है। बस इसमें मान को रखना हमको है। तो ये बराबर में आने वाला है क्या, देखो इधर ये आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कड़ी में 2 दिया है तो कड़ी में 2 और ये एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 तो 1/3 हो जाएगा। फिर एक गुणा कर देंगे, फिर एक गुणा करेंगे तो क्या आने वाला, देखिए ध्यान से, ये आएगा 3x का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर फिर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1 बटा हमारे पास आएगा 3, और बटे मैंने बताया था कि जो आता है उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो मेरे भाई। ये फाइनली हमारे पास आएगा 3x का स्क्वायर माइनस जाएगा 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ये हमारा फाइनली आंसर होने वाला है। ठीक ना, तो बहुत सिंपल एकदम सवाल है, धड़ाधड़ लगाते रहेंगे। आइए इसको मिला करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए ध्यान जरा। तो भाइयों हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पॉइंट भी खत्म कर लिया, मतलब ये वाला भी खत्म हो चुका है। अब तीसरे की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तीसरे में आपका जो पहली संख्या है ये आपका शून्यकों का योग दिया है, मतलब 0, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। और जो दूसरी संख्या कड़ी में 5 ये दिया है शून्यकों गुणनफल बराबर कड़ी में 5, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कड़ी में 5 है। द्विघात बहुपद निकालना है, इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, उस फार्मूले को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। तो रख दो मान खाली, इसमें रखेंगे तो आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर
माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कड़ी में 5, तो कड़ी में 5 यक्स प्लस इसका मान सॉरी नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, 0 रखेंगे यहाँ पर, तो जाएगा 0 और इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ये हो जाएगा कड़ी में 5। हमको हल करने पर क्या मिलने वाला है, एक्स का स्क्वायर प्लस ये तो 0 जाएगा, आएगा कड़ी में केवल 5। ये हमारा आंसर है मेरे भाई, बहुत सिंपल है ना। उसके बाद मैं तो कह रहा हूं कि इसी लागे चौथा पॉइंट भी देख लो, तीसरा क्लियर हो गया तो चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये एक दिया है, ये भी एक दिया है, मतलब शून्यकों का योग भी आपके पास एक है। चलिए मैंने एक रख दिया, अर्थात अल्फा प्लस बीटा एक आएगा। दूसरा दिया है शून्यकों का योगफल, ये भी एक दिया है, यहां भी एक हो जाएगा। चलिए यहां भी एक हो जाएगा मेरे भाई। फॉर्मूले में मान रखना है, फॉर्मूले में मान को रखेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो आपका सेम एक्स स्क्वायर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान एक है, तो आएगा आपके पास एक और इंटू हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान एक है तो एक आ जाएगा। हल कर लो बस, हल करेंगे तो कितना आने वाला हमारे पास है, ये आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस यक्स प्लस में एक, ये मिल जाएगा आंसर हमारा, आंसर हमारा ही मिल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार मैं सोच रहा हूं कि 5 वाला भी हल ही कर लिया जाए। पहला जो दिया है माइनस 1/4, ये आपका शून्यकों का योग मिलेगा, माइनस में 1/4 मिल जाएगा। ये भी अल्फा प्लस बीटा का मान भी माइनस 1/4 मिल जाएगा। दूसरा दिया 1/4, ये शून्य गुणनफल 1/4 मिल जाएगा, यहां भी आएगा 1/4, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉर्मूले में रखना मान को है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं भाई, मिटा देते हैं, काम आसान हो जाएगा हमारा मिटाने से। चलो ये आएगा बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा है, इसका मान माइनस 1/4, उसके बाद हो जाएगा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है, तो यहां भी आएगा 1/4। हल करते हैं, आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स और प्लस में हो जाएगा 1/4। देखो दोनों का हर बराबर है, तो आएगा x प्लस 1/4 आ जाएगा, 4 का गुणा कर दो इस किसमें, तो आएगा 4x का स्क्वायर और प्लस में आएगा आपका x प्लस में 1 बटे में 4 बचे, उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल एकदम है, एकदम समझ लो कि लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सवाल है ये, ठीक ना। तो बहुत आसान सवाल, इससे आसान सवाल अब नहीं मिलने वाला मेरे भाई, एकदम आसान है। इसको मिला करके हम लोग छठवां भी हल कर लेते हैं, छठवां भी देखते हैं क्या है। तो पहला तो भाई जान ही रहे, शून्यकों को योग दिया होगा, मतलब ये 4 केवल दिया है, 4 हो जाएगा हमारा 4, और ये भी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा। ये एक जो है शून्य को गुणनफल तो जाएगा हमारे पास कितना 1, यहां भी आएगा हमारे पास कितना 1, बस। अब उसके बाद मान को इसमें रखना है, तो ये तो आपका 4 आने वाला है, यहां पर हम लोग देंगे 4, ये थोड़ा कोष्टक बढ़िया से बना दूं 4, और ये आपका 1 आने वाला है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से इधर माइनस में आएगा, ये आएगा माइनस में 4x प्लस में 1, बस यही आंसर हो गया हमारा, और कहीं करना ही नहीं कुछ था, ठीक ना। तो सभी सवाल लग चुके हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी लग चुका है, सब सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। यहीं पे प्रश्नावली 2.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के सॉरी 2.3 के ऊपर, और देखते हैं कि उसके सवाल किस तरह से आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।